अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ठीक ठाक हैं? मेरी दिली दुआ है अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। अच्छा बेटा, हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो हमारा लास्ट लेक्चर में था एक्सरसाइज 4B पे थे और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। अब उसका आता है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हम लोगों ने शो दैट करना है 2/5 होल पावर। फर्स्ट पार्ट है या ए पार्ट है 2/5 होल पावर -2 इज इक्वल टू 5/2 होल पावर 2। और आप सभी बच्चों को ये याद है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर किसी भी वैल्यू से पहले कोई साइन हो तो कन्फर्म है वो प्लस है, तो ये पॉजिटिव है ना, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब सूरत हाल ये आ जाती है, हमने शो दैट करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसकी इक्वल आती है, राइट हैंड साइड के। देखिए जी, है तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 2/5 होल पावर -2, ऐसे ही है। तो चलें जी, 2/5 होल पावर -2 है। आपको इसके दो मेथड हैं, दोनों बताता हूँ, जोन सा आपको इजी लगेगा आपने उसके मुताबिक उसको सॉल्व करना है। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे बताएं कि अगर +2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं समझ आई आपको, कोई बात नहीं। अगर आपके पास लिखा हुआ है जी, लेट्स सपोज 4/5, अगर मैं कहूँ जी मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो कोई ऑब्जेक्शन है? क्योंकि 2 से कैंसिल होगा तो 4/5 दोबारा आ जाता है। इसी तरह ये दोनों तो सेम है, ये जब कैंसिल हो जाएंगे ये अगेन आ जाता है। अब मुझे इसका फ़ायदा क्या होगा? अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ यूज़ करता हूँ, प्रोडक्ट लॉ का मतलब क्या, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या दोनों की बेस सेम है? दोनों की बेस सेम है, तो क्या होगा 2/5 की पावर -2 + 2, जबकि डिनोमिनेटर में 2/5 की पावर जो है वो 2 एज इट इज़ है। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है आप सभी को? अच्छा, अब मेरा बेटा ज़रा गौर कीजिएगा, क्या ये -2 + 2 से कैंसिल हो जाएगा? तो 2/5 की पावर क्या हो जाएगी, 0, और डिनोमिनेटर में 2/5 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब जिसकी पावर 0 वो किसकी इक्वल होता है मेरा बेटा, बताएं ज़रा, 1 के। तो डिनोमिनेटर में क्या रह गया, 2/5 की होल पावर 2। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं, क्योंकि अब देखें 5 को मैंने ऊपर शिफ्ट करना है, ये बात हमने स्टार्टिंग वाले यूनिट में भी डिस्कस की थी, यहाँ भी मैं रिपीट करता हूँ। मैं हमने क्या करना है, इसको ऊपर शिफ्ट करना है। इन शॉर्ट क्या होगा, 5/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या ये राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आ गया? देखें सिंपल सा है ना, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेसिकली होता क्या है, ये रूल आपने जहन में रखना मेरा बेटा, ये आपके बड़े काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपके पास आता है जी A/B एंड C/D। बेसिकली मेन ओवर का साइन ये है, मेन ओवर का साइन ये है। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक और यानी कि एक और एंगल से समझाता हूँ। अगर मैं डिवाइडेड बाय C/D कर दूँ, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? देखिए ना, ये ओवर का साइन है ना, तो मैं इस फॉर्म में लिख लूँ या इस फॉर्म में लिख लूँ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरा बेटा। तो हमारे पास जो हमने डिस्कस किया था कि डिवीजन को जब मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाएगा AD/BC। समझ आई बात की? तो अब इसके थ्रू मैं इसको समझाता हूँ। मेरा बेटा ये बताएं, A के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, D, इसका मतलब D सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा AD। B के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, C, तो B किसका मतलब B जो मेन ओवर के नीचे आ जाएगा। अब हमने याद कैसे रखना है, एक तो ये तरीका मैंने आपको सिंपल सा बता दिया, दूसरा हमने याद कैसे रखना है मेरा बेटा कि मेन ओवर का साइन ये है, अगर उसके नीचे एक और ओवर वाली वैल्यू है तो सबसे नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाले के पास चली जाएगी। देखो AD हो गया। इसी तरह मेन ओवर के ऊपर भी तो एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो उसका डिनोमिनेटर क्या B, तो वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा BC के पास, ये हो जाएगा AD/BC। तो देखो सिंपल सी यही बात है, ये मेन ओवर का साइन था, तो मुझे बताएं सबसे नीचे क्या है, 5, तो इन शॉर्ट मैंने 5 को ऊपर शिफ्ट कर दिया, 2 नीचे एज इट इज़ है, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आएगा, ठीक है ना। एक तो ये सिंपल सी बात हो जाती है। दूसरी बात और
देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या था, 2/5 की पावर -2 इज इक्वल टू 5 की पावर +2। एक्चुअली मैंने आपको ये स्टेप्स इसलिए ज़्यादा करवाए हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट ला यूज़ किया, देखा जाए यहाँ पे ज़ीरो ला यूज़ हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट ला क्योंकि ये मल्टीप्लायर थे मैंने पावर्स ऐड कर दी, तो पावर जब ऐड की 0 आ गया, जिसकी पावर 0 किसकी इक्वल होती है 1 की, तो ये 0 ला आ जाता है। कहने का मकसद है कि मैंने साथ साथ आपको ला का यूज़ भी करवा दिया। लेकिन ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ, 2/5 की पावर -2 है। तो मुझे बताएं, हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा था कि मैं क्या करता हूँ, 2 की पावर -2 सेपरेट लिख लेता हूँ, 5 की पावर -2 सेपरेट लिख लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अभी हमने बोला था कि जब हम प्लेस चेंज करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो पावर का साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो -2 क्या हो जाएगा +2, और ये भी -2 क्या हो जाएगा +2। अब देखा जाए दोनों का स्क्वायर है ना, तो मैं क्यों इसको होल पावर में लिख दूँ, यानी कि 5/2 का होल स्क्वायर। तो क्या ये अभी भी राइट हैंड साइड के इक्वल आता है कि नहीं आता, बोले मेरा बेटा, आ रहा है ना राइट हैंड साइड के इक्वल। तो अब आपने देखा जाए जो सा आपको मेथड आसान लगता है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। इज इट क्लियर, ये बात समझ आ गई आपको, ठीक है जी। अब हम आते हैं सेकंड इसके बी पार्ट की तरफ, ठीक है मेरा बेटा, इसको मैं रेज कर रहा हूँ। ये जो मैंने कुछ बेसिक्स बातें बताई हैं ये भी तो मेरे बेटे जेहन में रखना, आपको नेक्स्ट में भी ये चीज़ काम आएगी, आपके लिए आसान हो जाएगा जी। बी पार्ट क्या है इसका, 3/7 होल पावर -5, बी पार्ट 3/7 होल पावर -5 इज इक्वल टू 7/3 होल पावर 5। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, 3/7 की होल पावर -5, ठीक है जी। अब मुझे बताएं -5 का ऑपोजिट क्या होगा +5, तो आपने क्या करना है +5 पावर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, यानी कि 3/7 -5 मल्टीप्लाइड बाई 3/7। अब -5 का क्या होगा +5, लेकिन प्लस ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, ओवर। अब जिसके साथ मल्टीप्लाई किया मैं डेफिनेटली उसके साथ डिवाइड भी कर दूंगा। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लॉ यूज़ करना है, चलें करते हैं जी। यानी कि 3/7 होल पावर -5 + 5, मैंने प्रोडक्ट लॉ यूज़ करते -5 + 5 कर दिया, जबकि डिनोमिनेटर में, अच्छा इधर सॉरी 5 7 आएगा, अच्छा जी 7, हाँ जी। तो अब क्या होगा, डिनोमिनेटर में क्या 3/7 की होल पावर 5 है, तो जब हम 0 ला मिनटो, चलें पहले एक स्टेप और कर लेते हैं जी, कि -5 + 5 से कैंसिल होगा तो क्या आएगा 0, जबकि 3/7 की होल पावर 5 एज इट इज़। दूसरी बात, जिसकी पावर 0 मेरा बेटा किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा 1/3/7 की होल पावर 5। तो फिर बात वहीं पे आ गया, अब 7 नीचे है तो डेफिनेटली 7 क्या होगा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7/3 की होल पावर 5। अब अगर आपको ये वाला मेथड आसान लगता है तो आपने इस मेथड को यूज़ करना है, और अगर आपको जो मैंने बाद में जो सेकंड मेथड करवाया था, अब इट्स अप टू यू, चाहे आप वो वाला मेथड यूज़ कर लीजिएगा। ये तो था हमारे पास एक्सरसाइज 4B, क्लियर हो गई बात। अब हम आते हैं जी एक्सरसाइज 4C की तरफ। एक्सरसाइज 4C, चलें जी। evaluate द फॉलोइंग, एक्सरसाइज 4C क्वेश्चन नंबर 1 है, evaluate द फॉलोइंग। evaluate द फॉलोइंग। अब हमारे पास ए पार्ट आता है जी 2 की पावर 6, ए पार्ट है जी 2 की पावर 6। तो मुझे बताएं, अब 2 की पावर 6 है तो एक्सपोनेंट वाला चैप्टर है, तो आप लोगों को मालूम होगा कि जितनी पावर हम उस नंबर को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मेरा बेटा बताएं ज़रा, 2 की पावर 6 है ना, तो 1 2
3 4 5 एंड 6। चलिए जी 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 टू द 32 एंड 32 टू द 64। बोले जरा इससे आसान क्वेश्चन होगा कोई। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है जी बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कहा गया जी 3 की पावर 5 3 की पावर 5। अब मुझे बताएं 3 की पावर 5 का मतलब है 3 को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स 1 2 3 4 एंड 5। तो 3 3 दा 9 9 3 दा 27 27 3 दा 81 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें। चलें आपकी आसानी के लिए कर देते हैं जी 3 1 दा 3 3 8 दा 24 तो 243 243। एनी प्रॉब्लम। अच्छा जी नेक्स्ट सी पार्ट है -5 की पावर 6। चलें लास्ट हमने एक चीज़ डिस्कस की थी वो भी मैं रिपीट कर देता हूँ -5 की पावर 6। तो बेटा जी मुझे एक बात बताएं, वो बात ये है -5 की पावर 6 है, मैं -5 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई कर भी सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों ना करूँ सबसे पहले माइनस का मसला हल कर लो। तो आप बच्चों को यकीनन याद होगा कि मैंने कहा था माइनस की पावर इवन हो तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, ये याद है ना। चलें देखें जी -5 मल्टीप्लाइड बाय -5 मल्टीप्लाइड बाय -5 -5 मल्टीप्लाइड बाय -5 मल्टीप्लाइड बाय -5 1 2 3 4 5 एंड 6। ले जी मैं माइनस को कैलकुलेट करने की बजाय डायरेक्टली पॉजिटिव लिख दिया प्लस लिख दे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि मुझे पता माइनस की पावर इवन है वो आंसर पॉजिटिव आना ही आना है। अब पीछे रह गया 5 को हमने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 5 5 दा 25 25 5 दा 125 125 5 दा 625। चलिए जी 625 है उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले 5 से, तो 5 5 दा 25 क्या कैरी आएगा मेरा बेटा 2 5 6 दा 30 अब 5 2 दा 10 10 और 2 12 क्या कैरी आ जाएगा 1 5 6 दा 30 30 और 1 कितने हो जाएंगे 31। चलें जी ये तो आ गया मेरे पास इस तक का रिजल्ट। अब हमारे पास लास्ट रन रहता है तो लास्ट में फिर 5 है, लें जी 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 5 दा 25 2 कैरी 5 2 दा 10 और 2 12 1 कैरी फिर क्या कैरी आएगा 1 5 1 दा 1 और 5 1 दा 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6 और 5 3 दा 15 तो 1 5 6 25 ये आपके पास इसका बेसिकली फाइनल आंसर आ जाता है। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, ये बात समझ आ रही है सभी को? आसान सी मल्टीप्लिकेशन है। अब आता है डी पार्ट -a ब्रैकेट है। चलें जी डी पार्ट है -a होल पावर 35। अब a है ना, चलो a को 35 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा a की पावर 35 आना ही आना है। तो मुझे बताएं 35 इवन होता है कि ओड? इवन होता है, बोले ओड, क्योंकि 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा। तो माइनस की पावर ओड है तो ओड में तो आंसर नेगेटिव होगा। लो जी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने स्टार्टिंग में ही माइनस लगा दिया क्योंकि पावर ही डिसाइड कर दी थी कि आंसर पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। आसान सा ही क्वेश्चन है बिल्कुल। डी के पार्ट के बाद ई पार्ट आता है जी। चलें जी ई पार्ट भी करवा दूँ आपको इसके सभी, क्योंकि कुछ पावर्स का भी है तो मैंने कहा था मैं सभी को डिस्कस कर लेता हूँ। ई पार्ट है -pq की होल पावर 420 -pq होल पावर 420। तो देखें ये तो कॉमन सेंस की बात है, p की पावर भी 420 आ जाएगा और q की पावर भी 420 आ जाएगा, ऐसे ही है। तो मुझे ये बताएं माइनस की पावर इवन है कि ओड? 420 बेसिकली लास्ट पे 0 आ रहा है, जिसके एंड पे 0 2 4 6 8 आ जाता है तो 100% श्योर है वो इवन है, और जिसके लास्ट 1 3 5 7 9 आता है तो वो ओड है क्योंकि वो 2 पे डिवाइड नहीं होता है। अब देखा जाए माइनस की पावर इवन है तो ये भी आंसर क्या होगा पॉजिटिव। वैसे स्टार्टिंग में ना भी लिखें नो इशू, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया। क्लियर होगी बात? अच्छा जी नेक्स्ट क्या है जी, एफ पार्ट क्या है? माइनस, इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा, इस ध्यान में रखिएगा, माइनस
p प्लस टू, ठीक है जी, माइनस p प्लस टू होल स्क्वायर ब्रैकेट और क्यूब है भाई, ठीक है जी। अब इसमें हमने जो ना एक दो चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसको सॉल्व करना है, तो बिल्कुल सिंपल सा आसान सा, तो हमने उसके मुताबिक इसको सॉल्व करना है। तो देखो माइनस की जो पावर है, होल पावर, देखिए ये स्केयर सिर्फ p प्लस टू का है, यानी कि स्केयर सिर्फ किसका है, मैंने ब्रैकेट थोड़ी बड़ी कर दी ताकि इधर आसानी हो जाए, p प्लस टू का होल स्केयर, ये माइनस का स्केयर नहीं है, माइनस की पावर 3 है। देखिए आंसर नेगेटिव हो गया कि नहीं होगा, क्योंकि क्यूब जो होता है वो ओड होता है, वो 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो p प्लस टू स्केयर। तो अब मुझे बताएं इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, क्योंकि जो 3 था वो माइनस की पावर भी था और p प्लस टू होल स्केयर की पावर भी था, तो पावर रूल अप्लाई कर 2 को 2 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 2 3 था क्या होता है बेटा जी 6। एनी प्रॉब्लम, सिंपल है ना अभी तक। अच्छा जी, उसके बाद आता है हमारे पास जी पार्ट। चलें पहले ये रेज कर देते हैं। जी पार्ट देखें मेरा बेटा, 3 स्क्वायर जी पार्ट है, 3 स्क्वायर प्लस -4 क्यूब एंड होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको हमने एवेल्यूएट करना है। अच्छा ठीक है जी, बिल्कुल क्वेश्चन ठीक है हमारा। तो मेरा बेटा पहले मुझे ये बताएं 3 स्क्वायर है तो किसके इक्वल होगा, 9 के। माइनस की पावर 3 है, तो मुझे बताएं 3 इवन है कि ओड, मुझे पता आंसर नेगेटिव ही आएगा। अब 4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें हाँ जरा, तो 4 4 दा 16, 16 4 दा 64। चलें जी, इधर क्या आ जाएगा -64, जबकि होल स्क्वायर एज इट इज़। एनी प्रॉब्लम। तो मुझे बताएं प्लस माइनस माइनस होल स्क्वायर एज इट इज़ 60, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, साइन भी ग्रेटर आएगा, तो 64 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें क्या आएगा 55 होल स्क्वायर एज इट इज़। अब माइनस का स्क्वायर है, तो माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। अब इसका मतलब मैं 55 को मल्टीप्लाई करना है 55 से, पॉजिटिव। चलें आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ, तो 5 5 दा 25, 2 कैरी, 5 5 दा 25 और 2 क्या हो जाएंगे 27, 275। तो फिर 5 से मल्टीप्लाई करें, डेफिनेटली 275 ही आएगा। 5 7 और 5 क्या होते हैं बेटा जी, 7 और 5 ऐड करें क्या आता है 12, 1 कैरी हो जाएगा। तो 2 और 1 3 और 7 10, फिर 1 कैरी, तो 3025, 3025। तो ये आपका सिंप्लीफाई करने के बाद इसका आंसर है। क्लियर हो गई बात, ये क्वेश्चंस क्लियर अभी तक सभी को। अच्छा जी, अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें, वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट एंड डाइसेस। यानी कि एक्सपोनेंट वर्ड यूज़ कर लें, डाइसेस वर्ड यूज़ कर लें, एक ही बात है। ये तो हम पहले इवन के पावर वर्ड यूज़ कर लें, तो ये सभी एक ही सेंस में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट। Simplify the following by using the rules of exponents या indices। अच्छा जी, फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, p मल्टीप्लाइड बाय p क्यूब होल पावर 5। ए पार्ट है p मल्टीप्लाइड बाय p क्यूब होल पावर 4। चलें जी, तो मेरा बेटा सबसे पहले मुझे ये बताएं, सोल्यूशन लिख लें, इसका आंसर लिख लें, p मल्टीप्लाइड बाय 3 4 द, इन शॉर्ट पहले हम पावर रूल यूज़ करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, p मल्टीप्लाइड बाय 3 4 द क्या होते हैं 12। अब जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर क्या होती है 1। चलें जी, तो p की पावर क्या हो जाएगी 1 + 12, तो क्या आ जाएगा p की पावर 13। ठीक है, आसान आसान से क्वेश्चन है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका आता है जी x की पावर होल पावर 6, b पार्ट,
एक्स की पावर होल पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर -15। तो हमने यहाँ पे रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए इसको सिंपलीफाई करना है, कोई बात नहीं। 4 6 का क्या होते हैं, चलें पहले 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, एक्स की पावर -15 एज इट इज़। 4 6 का क्या होते हैं, 24 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर -15। तो आपको पता अब ये मल्टीप्लाई आ रहे हैं तो पावर्स ऐड होती हैं। मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस। तो मेरा बेटा ज़रा 24 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करें, क्या आता है 9। तो x की पावर 9 आपको बस सिंपली आंसर आ जाता है। इज इट क्लियर? अच्छा जी, उसका आगे आप बताइए सी पार्ट। सी पार्ट देखिए बेटा जी, एक्स स्क्वायर होल पावर 6 एक्स स्क्वायर होल पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर -3 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब स्क्वायर, एक्स क्यूब स्क्वायर। ठीक है जी। पहली बात यह है कि अब ये सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं, इसमें डिवाइड भी हो रहे हैं, तो पावर ला भी आ रहा है, प्रोडक्ट ला भी आ रहा है, फिर उसके अलावा क्वेश्चन ला भी आ रहा है। तो हम इसको मद्देनजर रखते हुए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, एक्स की पावर -3, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 2 6 था 12 -3 और 3 2 था 6। ये तो मैंने अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। अब हम पावर्स को कैलकुलेट करते हैं। फिर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं मेरा बेटा, उनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड, और इसकी पावर ऊपर जाके क्या होगी, माइनस। एक्स की पावर 12 प्लस माइनस -3 -6, एक्स की पावर 12 -3 -6 क्या होंगे, 9। तो अब मुझे बताएं कि हमने क्या करना है, 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो x क्या आ जाएगा, क्यूब। एनी प्रॉब्लम? ये तो ये हमारे पास सी पार्ट आ जाता है। क्लियर होगी बात? अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है जी, सी पार्ट तक, ठीक है ना। अच्छा जी, इसका आपका जो डी पार्ट है वो बेटा जी आपका होमवर्क है। जस्ट मैं डी पार्ट कह रहा हूँ। जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स होंगे इंशाल्लाह ताला हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में लाजमी डिस्कस करेंगे, ठीक है मेरा बेटा। इसके नोट देखिए, एक एक पार्ट करवाने का मकसद ये है कि आपकी एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। और एक एक चीज़ क्लियर होने का मकसद ये है कि आप जब रिवीजन करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अब आपने इसके नोट्स लाजमी बनाने हैं। अब सभी पार्ट्स करवाने का मकसद ये नहीं कि अब आपका काम ख़त्म हो गया, आपने इसको रिपीट करना है और आपने इसको 2 3 टाइम्स लाजमी अटैम्प्ट करना है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ये बात क्लियर होगी आप सभी को। फिर आज का एक छोटा सा लेसन, अल्लाह ताला ने दुनिया पे कमोबेश 1,24,000, एग्जैक्ट तो नहीं मालूम, कमोबेश 1,24,000 अम्बिया कराम को भेजा, जिनमें एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। और अल्लाह ताला ने इनको जो है ना तमाम चरिंद परिंद की ज़बानें सिखाई थी, तमाम जिन्नात इनके अंडर थे, इनकी बातें मानते थे। तो एक दफ़ा क्या हुआ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, बात मुख्तसर थोड़ी करते हुए आपको बताता हूँ, लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और मेरी बात पे गौर कीजिएगा मेरा बेटा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह मैं 1 महीने के लिए ना, या 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए जितनी भी तेरी मखलूक है, 1 साल से शुरू होता है, 1 साल के लिए जितनी भी तेरी मखलूक है उसको खाना खिलाना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने कहा था, ऐ मेरे नबी ये तेरे बस की बात नहीं है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं 1 महीने के लिए तूने दुनिया पे जितनी मखलूक रखी है उसको मैं खाना खिलाना चाहता हूँ, उसका मैं अरेंज करूँगा। तूने मुझे इतनी खसूसियत दिया है, ये सब भी जिन्नात वगैरह जितने भी हैं चरिंद परिंद, ये सभी मेरे कंट्रोल में, मेरे अंडर हैं, तो मैं 1 महीने तक का खाना अरेंज कर लूँगा। अल्लाह ताला ने कहा था, मेरे नबी ये तेरे बस की बात नहीं है। उन्होंने फिर कहा 1 हफ़्ते के लिए, अल्लाह ताला ने फिर कहा कि मेरे नबी ये तेरे बस की बात नहीं है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया 1 दिन के लिए,
नबी हैं और एक बहुत बड़े नबी गुजरे हैं। तो अल्लाह ताला फिर कहा जी एक दिन के लिए, तो अल्लाह ताला ने कहा चलो ठीक है, तुम एक दिन के लिए मेरे मखलूक जो दुनिया पे जितनी भी है उसके लिए जो है वो खाना अरेंज करो। वो जिन्नात जितने भी थे उनसे कहा भी तुम लोगों ने खाना बनाना है और खाना बनाना शुरू करना है। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी देगें और पता नहीं कितना लंबा दस्तरखान और पता नहीं कितना कुछ अरेंज करवा दिया। लंबे मीलों मील जनाब दस्तरखान जो है ना वो तैयार है, उसमें पता नहीं कितनी कितनी बड़ी देगें रखी हुई हैं। जब सारा कुछ हो गया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह अब अपनी मखलूक को भेज और वो आगे खाना खा ले। तो अल्लाह ताला ने कहा था कि पहले खुश्की की मखलूक भेजूँ या आबी मखलूक, खुश्की की जो खुश्की पे रहने वाले हैं और आबी में जो पानी में रहने वाले हों। तो हुआ यूँ कि भी पहले जो है वो पानी वाली मखलूक को भेज दिया जाए। तो जब पानी वाले मखलूक को कहा गया तो सिर्फ एक मछली आई थी और एक मछली आई और उसने वो सारे का सारा खाना एक ही नवाले में लिया और वो खा लिया उसने। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से वो मछली ये कह कर गई थी कि तेरी वजह से आज मैं भूखी रह गई हूँ, नहीं तो मेरा अल्लाह मुझे रोज़ इस तरह के 3 लुक़मे खिलाता है। तो कहने का मकसद है कि अगर रिस्क देना है और रिस्क का वादा सिर्फ अल्लाह ताला ने ही किया है, ये कितने बड़े नबी गुज़रे हैं और ये उनके बस की भी बात नहीं थी। तो आपने जब भी मांगना है सिर्फ अल्लाह ताला से मांगना है और अल्लाह ताला ही कारसाज है और अल्लाह ताला ही रिस्क देने वाला है, वही रज़ाक है। और हमेशा दुआ मांगे तो अल्लाह से मांगे। और ये बात तो बड़ी आम है, हर बंदे को पता है कि रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया है, इबादत हमने करनी है, नेक अमाल हमने करने हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा सा उलट चल रहे हैं कि हम रिस्क के पीछे भाग रहे हैं, इबादत का पता कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा बेटा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।